नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले मंडे से हमने एक सीरीज चालू किया है जिसमें आपको बताया है कि आपके जो भी कमेंट्स आएंगे उनका जवाब देंगे। तो मेरे साथ में आपके कमेंट्स को पढ़ के सुनाने के लिए, आपके बिहाफ पे सवाल पूछने के लिए मेरी कलीग यशिका है। और इस मंडे को भी हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जितने भी आपके सवाल हैं उन सवालों को ले सकें और जवाब दे सकें। तो यशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में जी। तो पहले जो हमने कमेंट्स पूछे थे उससे हाँ। काफी ज्यादा क्लैरिटी हुई है। हाँ जी। काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि हमेशा रुक जाते थे, लेकिन वो हद तक क्लियर हुए हैं। बिल्कुल, मैंने कमेंट्स पढ़ा था कि कई लोगों ने ये कहा है कि आप इस सीरीज को प्लीज रोके ना कंटिन्यू रखें। बिल्कुल, तो उसी तरीके से अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो काफी ज्यादा यूनिक है। हाँ। और काफी अच्छे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि इनको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हम एक कमेंट से शुरुआत करते हैं जो कि एके लाइट का। उन्होंने कहा है कि अगर सर फिजिकल रिलेशन में आके 5 साल जो हो जाते हैं और अगर लड़की अचानक से मना कर दे शादी के लिए, तो क्या हम लड़की के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं? देखिए, फिजिकल रिलेशनशिप में जब आप आते हैं तो फिजिकल रिलेशनशिप में दोनों आपसी सहमति से आते हैं। और फिजिकल रिलेशनशिप आने से पहले लड़के ने कोई प्रॉमिस तो नहीं लिया होता है कि भाई तुम अगर मेरे से शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊंगा नहीं। ऐसा कोई प्रॉमिस तो होता नहीं है। उस वक्त तो रिलेशनशिप बना लेते हैं, तो बाद में अब 5 साल हो गया, इमोशनली कनेक्ट हो गए, फिर याद आया नहीं ये कैसे जा सकती है मेरी लाइफ से, कोई और कैसे इसको टच कर सकता है। तो इस सोच की वजह से उसको रोकना चाहते हैं बहुत सारे लड़के। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इसमें कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। और कई लड़के ऐसे सोचते हैं रेप तो मेरा भी हो गया, बट हकीकत लॉ का इंटरप्रिटेशन ऐसा ही है कि रेप पुरुषों का नहीं, महिलाओं का ही हो पाता है। और इसमें जो है कोई लीगल रिमेडी उनके पास में नहीं है। हाँ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर है, किसी तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपने साथ में अगर फोटोग्राफ्स खिंचवाए हैं और उसको ले करके अगर लड़की आपको ब्लैकमेल कर रही है, आपसे पैसे मांग रही है, तो डेफिनेटली आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम दूसरे कमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है राकेश कुमार का। उन्होंने कहा है कि अगर 164 के जो स्टेटमेंट होते हैं, अगर वो होने के बाद एफआईआर खत्म होती है या नहीं, अगर एफआईआर खत्म नहीं होती है तो क्या इस सिचुएशन में बेल लेना होगा? इस पे वीडियो बनाई है। हाँ, सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि 164 सीआरपीसी में होता था, अब वो बदल गया है, वो बीएनएसएस में 183 है। तो अब जो स्टेटमेंट है बीएनएसएस 183 में होगा अगर 1 जुलाई के बाद कोई एफआईआर हुआ है तो, है ना। अब जो बीएनएसएस में जो एफआईआर मतलब जो स्टेटमेंट होता है 164 या 183 का जो स्टेटमेंट होता है, इसका मतलब ये हो गया कि लड़की ने आकर के अपना बयान दे दिया, या जो भी व्यक्ति है उसने अपना कन्फेशन किया हो या स्टेटमेंट दिया हो, उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया। उस स्टेटमेंट में उसने बता दिया कि मेरे साथ कोई अपराध हुआ नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से सब कुछ किया है। तो उसके बाद से पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। कानून का प्रोविजन यही है। लेकिन कई बार इसका मैनिपुलेशन भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोर्ट के अंदर 183 में स्टेटमेंट हो गया, कोर्ट से बाहर निकलते ही पुलिस ने लड़की को उसके घर भेज दिया, ये कहते हुए कि लड़की जब थाने आई तो उसने कह दिया कि मुझे लड़की के घर जाना, मतलब अपने माँ बाप के साथ जाना है। माँ बाप के साथ वो चली गई और उसके बाद कोई एलिगेशन लगा दिया कि बाद में फिर लड़की ने कोई एलिगेशन लगा दिया। तो ये चलता रहेगा। अगर एफआईआर खत्म करना है तो आपको हाई कोर्ट जाना होगा और वहां से एफआईआर को क्वैश करना होगा। तीसरे कमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि सर मैं घर से नहीं निकल पा रही हूँ, तो क्या विदाउट टाइम मेरी शादी हो सकती है वीडियो कॉल के थ्रू, जिससे मैं अगर बाद में निकलूं तो मुझे दिक्कत ना हो? ये है कमेंट किसी पूजा शर्मा का। पूजा शर्मा जी से मैं बताऊंगा कि कभी भी ऐसे झांसे में नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी आपके आए बगैर कोई कानूनी काम नहीं हो सकता। ठीक है। कोई कानूनी काम इस तरह का जो शादी है, जहां पे आपका फिजिकल अपीयरेंस मैटर करता है, तो आपको आना ही पड़ेगा और आकर के होगा। दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति बोले भी कि ऑनलाइन अपीयर करा करके मैं आपकी मैरिज करवा दूंगा, तो फ्रॉड है। अवेयर रहें। कई बार लड़के कह देते हैं कि तुम घर से नहीं निकल पा रही हो तो कोई बात नहीं, हम लोग ऑनलाइन शादी कर लेते हैं और लंबे टाइम तक फिर फिजिकल रिलेशनशिप में रहते हैं। इस झांसे में लड़की की ये तो अब मेरा पति है, रिलेशनशिप में है, उसकी शर्त यही होती है जब तक शादी नहीं होगी तब तक फिजिकल नहीं होंगे, और उसके बेसिस पे वो फिजिकल हो जाते हैं। तो इस तरह के किसी झांसे में ना आए।
शादी कभी भी ऑनलाइन नहीं होती। अब एक कमेंट की हम और बढ़ते हैं जिसकी तरफ की है एस्पीशियस का, जिन्होंने कहा है कि सर आफ्टर इंटीमेशन पुलिस हमें परेशान अगर करती है और हाई कोर्ट से ऐसी कौन सी प्रोटेक्शन हमें मिलती है जिसके बाद हमें पुलिस परेशान नहीं करती है? मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। जब कभी भी आप कोर्ट मैरिज कर लेते हो तो कोर्ट मैरिज करने के बाद से अगर मान लीजिए आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट हो गया या FIR हो गया, पुलिस आपको बार बार कॉल कर रही है और आपको परेशान कर रही है, पुलिस को कौन रोक सकता है? किसके पास पावर है कि पुलिस ऐसा ना करे? या तो सीनियर पुलिस अधिकारी कर सकते हैं। आपने सीनियर पुलिस अधिकारी यानी SP रैंक के अधिकारी को ऑलरेडी आपने इंटीमेशन भेज दिया है, ऑलरेडी उनको सूचना दे दिया, उसके बावजूद पुलिस परेशान कर रही है, तो अब अगर उनको रोकने की कोई अथॉरिटी है तो वो है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ही रोक सकती है। तो जैसे ही हम हाई कोर्ट जाते हैं और वहां पे हम रिट लगाते हैं और कहते हैं कि पुलिस के पास हम गए थे और पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं की है और वो परेशान कर रही है, तो पुलिस के लिए कोर्ट डायरेक्शन इशू करती है SP को बुला करके। और चूंकि SP को बुला करके डायरेक्शन इशू किया जाता है तो SP इस चीज को बहुत गंभीरता से लेते हैं, है ना, फिर वो कपल को नहीं परेशान करते। तो यही प्रोटेक्शन होता है। और उनको ये भी अवेयरनेस रहता है कि अगर कोई और मान लीजिए कि पुलिस के अलावा लड़की की फैमिली साइड से कोई परेशान करने लगे तो पर्सनल मोबाइल नंबर दे देते हैं SP रैंक के अधिकारी या IO जो भी हैं, और वो कहते हैं कि कुछ भी दिक्कत हो आप मेरे से बात कर लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ क्लाइंट्स हमसे ये पूछते हैं कि क्या हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लेना उतना ही जरूरी है? क्या हम इंटीमेशन से सेफ हो सकते हैं या इंटीमेशन भिजवाना जरूरी है? देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि इंटीमेशन तो भिजवाओ। ठीक है। क्योंकि अगर हाई कोर्ट जाना है तो पुलिस ये इंटीमेशन लेटर मांगा जाएगा वहां पे, तो इंटीमेशन लेटर तो भिजवाना ही है। ठीक है। आप समझ गए? हाँ जी। अब आप हाई कोर्ट जाओगे, इंटीमेशन लेटर दिखाओगे, और हाई कोर्ट तब जाना पड़ेगा कि इंटीमेशन भिजवाने के बावजूद पुलिस आपको परेशान कर रही है। इंटीमेशन भिजवा दिया फिर भी पुलिस आपको तंग कर रही है कि हम नहीं मानते ऐसे इंटीमेशन को, आपके शादी का सर्टिफिकेट फर्जी है, आपको आना ही पड़ेगा, लड़की को बयान देना ही पड़ेगा, दबाव बनाने के लिए आपके घर के किसी व्यक्ति को उठा लिया, थाने में अवैध रूप से बैठा करके रख रहे हैं, तो उन सारे स्थिति में वन एंड ओनली सोल्यूशन है हाई कोर्ट जाना। ठीक है। हाँ। और कितने से कितनी जल्दी इनको प्रोटेक्शन मिल सकती है उस सिचुएशन में? देखिए, जब ये सिचुएशन होता है तो जो टाइम लगना होता है वो टाइम तो लगता ही लगता है। सबसे पहला इसमें स्टेप होता है कि 50 से 60 पेज की ड्राफ्टिंग होती है। अब ये ड्राफ्टिंग हुई, ड्राफ्टिंग मान के चलिए हम बहुत फास्ट करवा देंगे तो 2-3 दिन में ड्राफ्टिंग हो जाएगा। फाइल रेडी होने के बाद से 5वें-6ठे दिन तक SP को नोटिस चला जाएगा। ठीक है। जैसे SP को नोटिस जाएगा उसके तुरंत बाद वो ठीक हो जाते हैं। उनको मालूम चल जाता है कि क्लाइंट जो है कोर्ट चले गए हैं, अब अगर मैंने बदमाशी किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास जो कि है शर्मा का, कि शादी के लिए निकलें क्या उससे पहले हम पुलिस को सूचित कर सकते हैं या कोई ऐसी एप्लीकेशन दे सकते हैं जिससे बाद में कोई पुलिस एक्शन ना ले? इस चीज की कोई जरूरत भी नहीं है और कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं होगी। ठीक है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शादी करना आपका अधिकार है। आप शादी करने के लिए जा रहे हो तो पुलिस को बता के जाने की कोई जरूरत नहीं है ना? आप बता के ही चले जाओगे तब भी वो सब चीजें होंगी। ठीक है। जो चीजें ना बिना बताए होती, तो बताने में ज्यादा खतरा हो जाएगा कि अगर आप बताओगे उसके पहले ही पुलिस पकड़ लेगी आपको, शादी होने से पहले ही पकड़ लेगी। तो मतलब ये किया जाए कि बिना बताए निकले और उसके बाद शादी होने के बाद बताए। शादी होने से पहले बताया तो आपको पकड़ लेगी पुलिस, ये पक्का है, और उसका कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास जो कि है अंकुश खरे का। इनका शायद कोई सपिंडा रिलेशन है कि सर मैं ब्लड रिलेशन है मेरा और उसमें मुझे मैरिज करनी है कि जो मेरी पार्टनर है वो मेरे पापा की बुआ, उनकी नातिन की बेटी है, तो क्या उनसे मैरिज हो सकती है? देखो, मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम करोगे, इस साइड में मेरे इस हाथ में 5 लोग हैं। ठीक है। इस हाथ में 3 लोग हैं। ये 5 यानी 5 पीढ़ी, इधर 3 यानी 3 पीढ़ी। ठीक है। अगर कोई कॉमन है इसमें तो नहीं हो सकती। ओके। आप समझ गए? यानी लड़के साइड से 5 पीढ़ी, लड़की साइड से 3 पीढ़ी, इसमें कुछ भी कोई भी व्यक्ति कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है। दैट इज कॉल्ड सापिंडा रिलेशनशिप। अगर ऐसा है वो आती हैं इसमें और कॉमन है, मेरे ख्याल से कॉमन ही है। हाँ जी, कॉमन। तो इसलिए वो हो नहीं सकता। एक और चीज मैं क्लैरिटी दे देता हूँ सापिंडा रिलेशनशिप पे। अगर कोई व्यक्ति सापिंडा रिलेशनशिप में शादी कर ले तो क्या होगा? बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
तो हिंदू मैरिज एक्ट में एक प्रोविजन है वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज। ठीक है। वॉइडेबल मैरिज क्या होता है कि अगर शादी ऐसी हुई है जो जो वॉइडेबल हो, यानी कि उसको खारिज किए जाने योग्य हो, तो ऐसी शादियां खारिज किए जाने योग्य होती है, अपने आप वॉइड नहीं होती है ये। ठीक है। कोई व्यक्ति कोर्ट जाएगा और कोर्ट जाकर के इसको वॉइड कराएगा, यानी फैमिली मेंबर्स जाएंगे तब जाकर के वॉइड होगा। और जो चूंकि ये वॉइडेबल मैरिज होता है, और जो वॉइड मैरिज होता है इसका मतलब ये कि वो पहले से ही अवैध शादी है, जैसे दूसरी शादी कर लो तो वॉइड मैरिज ही है वो, उसमें कोई सुनवाई नहीं है। आप चाहे कोई कोर्ट जाए या ना जाए, वो वॉइड ही है, उस शादी की कोई मान्यता नहीं। ठीक है। हाँ। एक हमारे पास क्वेश्चन है जो कि है सूर्य नारायण जी का। हाँ। कि सर मेरा नाम सूर्य नारायण है और मैं कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ, पर मेरे घर वाले और लड़की के घर वाले एक ही गांव के हैं और एक ही सगोत्र के हैं। इसमें कुछ कानूनी रूप से हमारे जो पूर्वज हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन गांव एक ही है, तो हम क्या कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? कानून में बहुत साफ साफ प्रोविजन है। एक गोत्र का होने से, मतलब अगर दोनों लोग एक ही गोत्र से हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जो सापिंडर रिलेशनशिप है वो ध्यान में रखने की जरूरत है। सेम गोत्र से इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बीच में एक और दर्शक का सवाल था, वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आई थिंक कि पिछले वीडियो में जो हमने डाला था उसमें कोई हमारे दर्शक थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उन्होंने शायद कमेंट किया था कि मैं आपके इस सवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ जी, जो चोरी के इल्जाम वाले। हाँ जी, वो रहीम खान जिनका क्वेश्चन था ऑलरेडी। हाँ जी, उन्हीं का क्वेश्चन था कि जो आपने मेरे को आंसर किया है मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, तो मुझे एक बार प्रॉपर तरीके से क्लियर करें। तो रहीम खान जी को मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बाद जब वो कमेंट्स वाला वीडियो डाला था, उसके बाद हमने चोरी पे एक स्पेशली वीडियो डाला, तो उसको देख लें। अगर फिर भी संतुष्ट ना हो तो इस वीडियो में कमेंट कर दें, अगले वीडियो में हम उनके सवाल को ले लेंगे, क्लियर कर देंगे। हाँ। ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि है खनम जी का कि ऐसा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, माना ये जाता है कि आधार कार्ड कंपलसरी है, तो 12th की मार्कशीट में ऐसा हुआ है कि क्या हम उसे यूज कर सकते हैं एडमिट कार्ड को, या 12th की मार्कशीट को अगर हमारे पास 10th की ना हो तो? बिल्कुल, 12th का भी मार्कशीट अगर है, डेट ऑफ बर्थ उस पर लिखा हो तो उसको भी एडमिसेबल है वो। ठीक है। हाँ। मतलब क्यों एक्सेप्टेबल है? क्यों? क्योंकि जो 12th का मार्कशीट होगा ना या सर्टिफिकेट होगा, उस पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा 100% वही 10th पे भी होगा, और 100% वही 12th पे भी होगा, तो वो सेम ही होगा, इसलिए 12th का भी माना जाता है। एक सवाल और है हमारे पास जो कि है विक्रम कुमार जी का कि सर सरकारी नौकरी के नाम पे मुझसे 5 लाख रुपए ले लिए गए हैं और उसमें जब मैंने कोई कार्यवाही करनी चाहिए तो हुई नहीं और मुझसे ही पैसे मांग रहे हैं। ठीक है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग हमें पैसे नहीं देते हैं तो आपके ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक तो पैसे वापस नहीं कर रहे हैं और दूसरा ये कह रहे हैं कि इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी अगर आप उनके ऊपर कोई केस करते हैं तो मैं ये अच्छा, वो ये धमका रहे हुए कि आपने सरकारी नौकरी के लिए पैसे दिए, ये आपने अपराध किए हैं और इसके बेसिस पे आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे धमकियों से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। आपने पैसे दिए थे, आपने पैसे दिए थे, किसी व्यक्ति ने आपको यह कहा कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दिला दूंगा, बिल्कुल, तो मैंने पैसे उसको दे दिए, मैंने देकर कोई अपराध नहीं किया, उसने लेके अपराध, तो उसके खिलाफ चीटिंग और फ्रॉड का मुकदमा हो सकता है। और डरना नहीं चाहिए, इनको लीगल नोटिस भिजवाना चाहिए और लीगल नोटिस भिजवा के कार्रवाई करना चाहिए। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अगले वीडियो में कोशिश ये करें कि कोर्ट मैरिज के अलावा भी जो दूसरे भी कमेंट्स होते हैं, लीगल कमेंट्स भी जो होते हैं, उसको भी हम इंक्लूड करें, और जितने भी अच्छे कमेंट्स हैं उनको जरूर हम इसमें वीडियो में डिस्कस पूरी रहेगी। हमने ज्यादातर ये देखा है कि जो हमारे पास वीडियोस आती है मैरिज की, तो लोग क्वेश्चन ही ये करते हैं कि मैरिज से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा। जो हमने मंडे को वीडियो डाला था उसके बाद से नोटिस ये किया कि मैरिज से रिलेटेड काफी कमेंट्स। बिल्कुल, तो मैं कोशिश ये करूंगी कि ये ज्यादा से ज्यादा अगर लीगल के भी कमेंट्स करते हैं तो हम उसे भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि अगर आपको हमारा ये फॉर्मेट वीडियो का अच्छा लग रहा हो और जिस तरीके से हम आपके कमेंट्स का जवाब दे रहे हैं वो अच्छा लग रहा हो, तो जरूर कमेंट्स कीजिए और हमारे बारे में बताइए कि ये फॉर्मेट कैसा है। यशिका का सवाल आपको कैसा लग रहा है, जरूर इस पे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच यशिका, आप इस वीडियो में आई और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।